नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिनोटी फंडिंग के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल को, 5% के हाइपर ग्रोथ चैलेंज मॉडल को और इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल को अनबाइस्ड वे के अंदर कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं देन काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस अलॉन्ग विद इट। अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके जैसे हमारे जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, जहाँ पे हम सारी प्रॉप फर्म इंडस्ट्री की अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। नाउ मूविंग आउट टू द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस कंपैरिजन, जो कि होने वाला है ओरिजिन का। फिनोटी फंडिंग एक हंगरी यूरोपियन बेस्ड प्रॉप फर्म है, वहीं पे 5% एक इजराइल बेस्ड प्रॉप फर्म है। अलॉन्ग विद इट इनका यूके में भी एक ऑफिस है। इंस्टेंट फंडिंग एक इंग्लैंड यूके बेस्ड प्रॉप फर्म है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर, प्रॉफिट टारगेट। फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलता है। जितना आप बनाओगे आप उतना विड्रॉल कर सकते हो। नाउ इन दी 5%ers आपको इंस्टेंट फंडिंग मॉडल के अंदर 10% का प्रॉफिट टारगेट मिलता है। नाउ अगर आप देखोगे तो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स में वैसे कभी भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलता, बट जो 5%ers का जो प्लान है उसके अंदर होता क्या है कि अगर आप 10K अकाउंट के लिए पे कर रहे हो कुछ अमाउंट, इनिशियली आपको 5K का अकाउंट मिलेगा, एंड एक बार जब आप 5K के अकाउंट में 10% का रिटर्न निकालोगे देन जाके आपको 10K अकाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से 5% का इंस्टेंट फंडिंग मॉडल ग्रो करता है। मूविंग आउट टू द इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है डेली ड्रॉ डाउन एंड ड्रॉ डाउन टाइम। फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 5% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलता है। ना 5% के अंदर आपको 3% का बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन मिलता है। आपकी इक्विटी या फिर आपका लास्ट डे का बैलेंस, इन दोनों में से जो भी बड़ा होता है उसे कंसीडर किया जाता है। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता ना। अगर आप डेली ड्रॉडाउन पे देखोगे तो यहाँ से सबसे बेस्ट है इंस्टेंट फंडिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता। तो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो देन यू कैन टेक 1% और 2% पर ट्रेड रिस्क। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर, जो कि होने वाला है मैक्सिमम ड्रॉडाउन एंड ड्रॉडाउन टाइम। नाउ फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 8% का फिक्स ड्रॉडाउन मिलता है, वहीं पे 5%ers में आपको 6% का फिक्स ड्रॉडाउन मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको 10% का स्मार्ट ड्रॉडाउन मिलता है। नाउ स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है? स्मार्ट ड्रॉडाउन वो होता है जहां पे आपका इनिशियल ड्रॉडाउन बिहेव करता है एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको 10% का स्मार्ट ड्रॉडाउन मिलता है, तो इनिशियली 5% इंस्टेंट फंडिंग के अंदर बिहेव करेगा एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। सो 5% बिहेव करेगा एज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, और एक बार अगर 5% वो ऊपर चला गया तो वो वहाँ पे लॉक हो जाता है, एंड उसके बाद वो नेक्स्ट 5% बिहेव करता है एज अ फिक्स्ड ड्रॉडाउन। सो ये एक मॉडिफिकेशन इंस्टेंट फंडिंग ने बड़ा अच्छा किया है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर, जो कि होने वाला है सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो। नाउ ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो हमें बताता है कि अगर आप किसी प्रॉप फर्म को 100 रुपये दे रहे हैं देन प्रॉप फर्म आपको उस अमाउंट का कितना गुना अलाउ कर रहा है लॉस करने के लिए। सो इन दी फिनोटी फंडिंग जो रेशियो आता है वो आता है 1:3.81। अगर यहाँ पे आप 100 रुपये दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 380 रुपये के आसपास अलाउ कर रहे हैं वो लॉस करने का, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे अगर हम 5%ers में देखें तो यहाँ पे जो सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1.33। अगर यहाँ पे आप 100 रुपये दे रहे हैं देन यहाँ पे मात्र 130 रुपये के आसपास आपको 5%ers अलाउ करता है लॉस करने के लिए। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग का सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो है 1:2.31। अगर आप 100 रुपये दे रहे हैं देन आपको इंस्टेंट फंडिंग अलाउ कर रहा है 230 रुपये के आसपास लॉस करने का। तो अगर हम सेटअप फी टू अलाउएबल लॉस रेशियो के ऊपर फिनोटी फंडिंग, 5%ers, इंस्टेंट फंडिंग तीनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे फिनोटी फंडिंग विजयी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 3.5 गुना से ज़्यादा अलाउएबल लॉस रेशियो मिलता है। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर, जो कि होने वाला है लीवरेज का। फिनोटी फंडिंग के अंदर आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। 5%ers के अंदर आपको 1:30 का लीवरेज मिलता है। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। मूविंग आउट टू दी नेक्स्ट फैक्टर, जो कि होने वाला है टाइप ऑफ अकाउंट। फिनोटी फंडिंग आपको यहाँ पे सिमुलेटेड अकाउंट टाइप यानी कि डेमो अकाउंट टाइप ऑप्शन देता है, वहीं पे 5%ers आपको यहाँ पे रियल अकाउंट टाइप देता है। नाउ जैसे मैंने पहले भी बताया कि
5% के इंस्टेंट फंडिंग मॉडल में आप जिस भी अकाउंट के लिए पे करते हो, जैसे कि अगर आप 10K के लिए पे करते हो तो इनिशियली आपको उसका आधा अकाउंट मिलता है, यानी कि 5K अकाउंट। वंस अगर आप 10% का रिटर्न निकाल लेते हो देन जाके आपको उस अकाउंट पे अपग्रेड किया जाता है। मूविंग आउट टू दी इंस्टेंट फंडिंग भी आपको सिम्युलेटेड अकाउंट टाइप प्रोवाइड करवाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि होने वाला है ब्रोकर का। नाउ फिनोटी फंडिंग का अपना ब्रोकर है फिनोटी मार्केट्स करके, जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। वहीं पे 5% का अपना एक इन हाउस ब्रोकर है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, जिनका कमीशन है $4 पर लॉट। इंस्टेंट फंडिंग जो काम करता है टियर 1 लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ, उनका कमीशन है $5 पर लॉट। सो अगर कमीशन के ऊपर देखें तो 5%ers एंड फिनोटी फंडिंग इंस्टेंट फंडिंग से अच्छे हैं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो इन दी फिनोटी फंडिंग आपको MT5 का ऑप्शन मिलता है। इन दी 5%ers आपको यहाँ पे MT4 और MT5 का ऑप्शन मिलता है। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको प्लेटफॉर्म 5, सी ट्रेडर एंड DX ट्रेड का ऑप्शन मिलता है। नाउ ट्रेडर्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं MT5 एंड सी ट्रेडर को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। एंड DX ट्रेड मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्लिच देखे हैं इसके अंदर, स्प्रेड्स वगैरह भी काफ़ी बढ़ जाते हैं और कई बार लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये इशू आपके साथ भी आती है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है प्रॉफिट स्प्लिट। नाउ इन दी फिनोटी फंडिंग इंस्टेंट अकाउंट के अंदर इनिशियली आपको 55% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, बट जैसे ही आप हमारा कोड जैमसन FX यूज करोगे आपको यहाँ पे 60% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। मूविंग आउट टू दी 5%ers, इनिशियली यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, बट लेटर ऑन जैसे जैसे आप स्केलिंग करोगे यहाँ आपको 100% प्रॉफिट स्प्लिट का ऑप्शन भी मिलता है। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपको इनिशियली ही 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। नाउ अगर आप प्रॉफिट स्प्लिट के उसमें देखोगे तो यस, इंस्टेंट फंडिंग 5%ers से और फिनोटी फंडिंग से ज़्यादा प्रॉफिट स्प्लिट देता है। इन केस अगर आपको प्रॉफिट स्प्लिट ज़्यादा चाहिए देन आपको इंस्टेंट फंडिंग के साथ जाना चाहिए। मूविंग आउट टू दी नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है पे आउट मॉडल। नाउ फिनोटी फंडिंग के अंदर जैसे ही आप अपना प्रॉफिट बनाते हो आप अपना फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड ले सकते हो और उसके बाद आप वीकली पे आउट ले सकते हो। इन दी 5%ers आपको आपका पे आउट फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के 14 डेज के बाद मिलता है एंड देन उसके बाद जाके आपको यहाँ पे बाई वीकली पे आउट मिलता है। इन दी इंस्टेंट फंडिंग आपको आपका फर्स्ट पे आउट फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के 14 डेज के बाद मिलेगा एंड आफ्टर दैट आपको वीकली पे आउट मिलेगा। सो अगर हम पे आउट मॉडल के बेसिस पे देखें देन थम्स अप टू फिनोटी फंडिंग, क्योंकि हर एक वीकली आपको यहाँ पे आउट मिलता है, बाकी दोनों के अंदर आपको वेट करना पड़ता है। सो अगर आपको वीकली पे आउट चाहिए देन यू मस्ट गो विद द फिनोटी फंडिंग। मूविंग आउट टू द मिनिमम विड्रॉल लिमिट। सो फिनोटी फंडिंग के अंदर ये मस्ट है कि मिनिमम प्रॉफिट आपका $25 हो, तभी जाके आपको पे आउट मिलेगा। इन दी 5%ers मिनिमम प्रॉफिट आपका $150 होना चाहिए, तभी जाके आप पे आउट के लिए एलिजिबल हैं। एंड इन दी इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पर भी आपको मिनिमम $25 का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा टू टेक अ पे आउट। मूविंग टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग्स। नाउ फिनोटी फंडिंग के अंदर आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड रख सकते हैं, वीकेंड में भी होल्ड रख सकते हैं। 5%ers के अंदर भी अपनी पोजीशंस को आप ओवरनाइट ओवर वीकेंड होल्ड रख सकते हैं, बट इन दी इंस्टेंट फंडिंग आप अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट तो होल्ड रख सकते हैं बट अपनी पोजीशंस को ओवर वीक में होल्ड नहीं रख सकते। बट अगर आपको अपनी पोजीशंस को या फिर आप एक पोजीशनल ट्रेडर हैं और अपनी पोजीशंस को ओवर वीक होल्ड रखते हैं देन आपको ही प्रोवाइड करवाते हैं एक स्विंग अकाउंट, वहां पे आप अपनी पोजीशंस को ओवर वीक में होल्ड रख सकते हैं। मूविंग आउट टू द इनएक्टिविटी रूल। नाउ इन दी फिनोटी फंडिंग ये एप्लीकेबल है कि आप 30 डेज के अंदर एक मिनिमम सिंगल ट्रेड प्लेस करें। 5%ers के अंदर आपको एवरी सिंगल 14 डेज के अंदर एक ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के अंदर 60 डेज का इनएक्टिविटी रूल है, यानी कि 60 दिनों के अंदर आप एक सिंगल ट्रेड प्लेस करें। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है न्यूज ट्रेडिंग। सो इन दी फिनोटी फंडिंग यहाँ पे आप न्यूज को ट्रेड कर सकते हैं। 5%ers के अंदर आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। किसी भी हाई इंपैक्ट न्यूज के आने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आप ट्रेड को प्लेस नहीं कर सकते। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर भी आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो टाइम विंडो है वो 8 मिनट का है, यानी किसी हाई इंपैक्ट न्यूज आने के 4 मिनट पहले और उस न्यूज के आने के 4 मिनट बाद तक
आप कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। इनकेस अगर आप प्लेस करोगे, कोई भी प्रॉफिट अगर आप जनरेट करोगे, अगर आपने ट्रेड इस 8 मिनट के विंडो में लिया होगा, देन वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मूविंग आउट टू द नेक्स्ट फैक्टर जो कि होने वाला है स्केलिंग प्लान। ना फिनोलिटी फंडिंग के अंदर दिए गए चार्ट के हिसाब से स्केलिंग होती है, चाहे आप जोन सा अकाउंट लो, चाहे वो 5K का हो, चाहे वो 10K का हो। 5% के अंदर आप अपने स्केलिंग प्लान को 4 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। सो यहाँ पे स्केलिंग होती कैसे है, जैसे ही आप अपने अकाउंट साइज के 10% का रिटर्न निकालते हैं, आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने 10K के अकाउंट का 10% निकाला, देन आपके अकाउंट को स्केल करके 20K कर दिया जाएगा। मूविंग आउट टू दी इंस्टेंट फंडिंग, यहाँ पर आप जैसे ही अपने इनिशियल अकाउंट साइज का 10% का प्रॉफिट निकालोगे, आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा। बट जो 10% का प्रॉफिट आपने निकाला होगा, उसमें से 5% प्रॉफिट जो है वो चार्ज किया जाएगा एज ए स्केलिंग फी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10K का अकाउंट है और आपने वहां पे 10% का प्रॉफिट निकाला, देन आपके अकाउंट को स्केल अप तो कर दिया जाएगा 20K के लिए, बट 5% प्रॉफिट टारगेट वहां से कट कर दिया जाएगा और 5% ही बचेगा जो आप विड्रॉल कर सकते हैं। नाउ अगर हम इनके 10K अकाउंट साइज की बात करें, तो फिनोलिटी फंडिंग के 10K इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट साइज का प्राइस है $400। वहीं पे 5% के 20K अकाउंट साइज का प्राइस है $450, बिकॉज अगर आप 20K के लिए पे करोगे तो इनिशियली आपको यहाँ पे 10K का अकाउंट मिलेगा, एंड वंस अगर आप 10% का प्रॉफिट निकालोगे, देन वो जाके 20K का होगा। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो है $450। वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग के 10K अकाउंट साइज का प्राइस है $440। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइस अगर आप देखोगे तो हाँ, फिनोलिटी का प्राइस सबसे कम है $400, बट वहाँ पे आपको प्रॉफिट स्प्लिट भी लाइक 55-60% का मिल रहा है। वहीं पे 5% के अंदर आपको इनिशियली 50% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। सो 5% आपको दे रहा है 450 के अंदर 10K, और वहीं पे इंस्टेंट फंडिंग आपको दे रहा है 440 पे 10K, जहाँ पे इनिशियली 70% का प्रॉफिट स्प्लिट मिल रहा है। सो अगर आप प्रॉफिट स्प्लिट की टर्म्स में अगर आप देख रहे हो, देन इंस्टेंट फंडिंग आपके लिए सही है। ऑल राइट रीडर्स, दिस इज इट फॉर द कंपैरिजन बिटवीन फिनोलिटी फंडिंग, 5% एंड इंस्टेंट फंडिंग। हमने तीनों के रिव्यूज भी किए हैं, आप तीनों के रिव्यूज वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। केस अगर आप में से किसी को इनका अकाउंट बाय करना है, देन आपको स्पेशल डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। टिल देन, स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।